नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं बेखौफ आज तक। रामलीला समिति की नेक पहल, गांव के 2 बेटियों का कराया दहेज रहित आदर्श विवाह। सेवराईगढ़ी ग्राम रामलीला समिति ने दहेज लोभियों को दिखाया आईना। गाजीपुर जनपद में एकमात्र रामलीला समिति का रामलीला मंचन के दौरान होता है गांव के बेटियों का असल विवाह। 2018 से राम विवाह के दिन विवाह करने की परंपरा का किया गया शुरुआत। रामलीला समिति की नेक पहल का जनपद में हो रहा चर्चा। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र से है, जहां अति प्राचीनतम सेवराईगढ़ी ग्राम रामलीला समिति सेवराई द्वारा श्री राम सीता विवाह के मौके पर 6 दिसंबर की रात्रि 2 जोड़ी आदर्श रहित विवाह का आयोजन कर एक मिसाल कायम किया और दहेज लोभियों को आईना दिखाया। आदर्श विवाह की तैयारियों में रामलीला समिति के सदस्यों के द्वारा बहुत पहले से ही व्यवस्था में जुट गए थे। रामलीला मैदान में आयोजित विवाह समारोह को सकुशल संपन्न कराने के लिए ग्रामीणों का सहयोग भी पर्याप्त मिला। सेवराई तहसील के अति प्राचीनतम सेवराईगढ़ी ग्राम रामलीला समिति सेवराई अपनी घोषणा के अनुपालन में अगहन सुदी शुक्ल पक्ष पंचमी को श्री राम सीता विवाह के मौके पर धनुष यज्ञ श्री राम सीता विवाह रामलीला मंचन के साथ 2 जोड़ी आदर्श विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के ही 2 बेटियों का विवाह बिना दहेज का आदर्श विवाह पूरे वैदिक विधि विधान से रामलीला समिति के सदस्यों द्वारा विद्वान पंडित निर्मल पांडे के नेतृत्व में किया गया। समिति के सचिव ने बताया कि गांव की बेटियों के सामूहिक विवाह का आयोजन समिति के द्वारा करते हुए घर गृहस्थी, कन्यादान और अन्य रीति रिवाज की अदायगी करते हुए विवाह संपन्न कराया जाता है, जिसमें लड़का और लड़की के गृहस्थी के सभी सामान उपहार के रूप में भी भेंट किए जाते हैं। इस दौरान रामलीला समिति के कलाकारों द्वारा धनुष यज्ञ राम सीता रामलीला का सजीव मंचन भी किया गया। इस मौके पर गांव के सैकड़ों महिलाओं ने विवाह गीत गाकर बारात व अन्य रस्मों को पूरा किया, तो पुरुषों द्वारा भी अन्य रीति रिवाजों को बखूबी निभाया गया। वहीं लड़का पक्षों द्वारा भी बड़े धूमधाम से बैंड बाजे व डीजे के धुनों पर नाचते गाते विवाह समारोह में 4 चांद लगा दिया। सेवराई गांव के महेंद्र कुशवाहा की पुत्री की बारात जनपद गाजीपुर के बहादुरपुर से आई थी, तो वहीं गुप्तेश्वर पासी की लड़की की बारात बिहार प्रांत के कातिकनार नावानगर से धूमधाम से रामलीला मैदान सेवराई पर आई थी। अति प्राचीनतम सेवराईगढ़ी ग्राम रामलीला समिति सेवराई के द्वारा वर्ष 2018 से ही प्रतिवर्ष बिना दहेज के विवाह करने वाले परिजनों के आग्रह पर आदर्श विवाह परंपरा की शुरुआत की और तभी से आज तक निभाई जा रही है। रामलीला समिति द्वारा कराए गए दहेज रहित आदर्श विवाह की चर्चा पूरे क्षेत्र में जोर शोर से हो रही है। लोगों ने समिति के कार्य को खूब सराहना किया जा रहा है। जनपद गाजीपुर में रामलीला के दौरान राम विवाह के मौके पर यह पहली रामलीला समिति है जो 2 जोड़ी आदर्श विवाह वास्तविक रूप में वैदिक विधि विधान के द्वारा रामलीला प्रांगण से कराती है, जिसकी चर्चा क्षेत्र ही नहीं जनपद व गैर जनपद में भी लोगों द्वारा करते हुए इस रामलीला समिति की पहल की बखूबी सराहना करते नहीं थक रहे हैं। सेवराईगढ़ी ग्राम रामलीला समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि यह समिति कभी भी कोई चंदा नहीं लेती है और बिना चंदा का ही रामलीला का मंचन करती है, जो 1883 से चली आ रही अपने पूर्वजों की परंपरा को आज भी हम लोग जिंदा रखे हुए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि रामलीला के दौरान आरती व इनाम की राशि से ही रामलीला का मंचन व इस तरह के आदर्श विवाह का आयोजन समिति द्वारा किया जाता है। श्री राम जानकी विवाह के मौके पर इस विवाह के कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में हमेशा लोगों का इंतज़ार बना रहता है और समिति के लोग भी
बड़े उत्साह के साथ रामलीला मंचन के दौरान श्री राम सीता विवाह के मौके पर दहेज रहित आदर्श विवाह का आयोजन करती है और समिति के ही कलाकारों द्वारा राम विवाह रामलीला का मंचन भी किया जाता है। वहीं भरपूर सहयोग के साथ ही रामलीला कलाकारों द्वारा रामलीला का सजीव मंचन राम मंच से किया जाता है। राम मंच पर जयमाल के बाद पूरे वैदिक विधि विधान से मंडप में विवाह का कार्यक्रम भी रामलीला समिति के ही सदस्यों द्वारा संपन्न कराया जाता है, जिसमें विद्वान पंडित निर्मल पांडे द्वारा वैदिक विधि विधान से रामलीला के बाद विवाह का कार्यक्रम भी संपन्न कराते हैं। सेवराईगढ़ी ग्राम रामलीला समिति के कलाकारों ने मंडप में बारातियों को खातिरदारी के साथ किस तरह से गाली की पारंपरिक परंपरा को निभाया, उसे आप बखूबी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए देखते हैं रामलीला समिति के कलाकारों द्वारा बारातियों के गाली संस्कार को किस तरह निभाया गया। अपने क्षेत्र के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें बेखौफ आज तक से।